नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और आज की क्लास 27 और 28 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। याद रखना, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? यानी कि जो योजना चलाई है अवनी नामक, याद रखना है कौन सी बैंक की है? HDFC बैंक, SBI बैंक, बंधन बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो साथियों याद रखना है, इसका सही आंसर है हाल ही में बंधन बैंक ने अवनी नाम से एक नई बचत बैंक योजना शुरू की है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या कैसे है। देखिए, जो बंधन बैंक है इसने विशेष रूप से महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट योजना शुरू की है। और अवनी एक डेबिट कार्ड के साथ आता है जो मुफ्त हवाई अड्डे की लाउंज एक्सेस, 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और 3.5 लाख रुपए की खोई हुई कार देयता प्रदान करता है। और अवनी बचत खाते का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। याद रखना है इस बात को, थोड़ी जानकारी इसको पढ़ लेना, समझ लेना। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों याद रखना है, जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है वो हाल ही में शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, याद रखना है इस बात को। अब जानते हैं क्यों स्टार्ट किया, इस बारे में जानते हैं। अगला है, देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखना है इन्होंने हाल ही में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। याद रखना इस बात को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों को माता पिता का वित्तीय सहायता प्रदान करना। याद रखना, गरीबों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए ये योजना है, और विकलांगों के लिए, ताकि उनकी बच्चों की शिक्षा और कल्याण संभव हो सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए की मंजूर किए गए हैं। याद रखना इस बात को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा या फिर कब किया जा रहा है? याद रखना, ऑप्शन ए 23 से 27 अगस्त, 25 से 29 अगस्त, 26 से 30 अगस्त या फिर 25 से 28 अगस्त। जो वर्ल्ड वाटर लीग है या वीक है वो स्टार्ट होगा 25 से 29 अगस्त तक इसका आयोजन चल रहा है। याद रखना इस बात को दोस्तों, याद रखना इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो याद रखना है, ऑप्शन ए भारत, UAE, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। साथियों इसका सही जवाब है UAE। जो हाल ही में UAE है ये ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। याद रखना इस बात को। अगले प्रश्न की, इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। जो ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए कौन करेगा? आप जानते हैं भारत की टीम ने घोषणा कर दी इस बात की, जिसमें जो हरमनप्रीत कौर कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगी, वहीं स्मृति मंदाना उप कप्तान। जो 22 कैप्टन कौन बनेंगे? स्मृति मंदाना, और कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर बनेंगी और उनके रूप में उनका साथ देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा और जान लेते हैं। बता दें कि T20 विश्व कप 2024 का आयोजन UAE में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। कुल मिलाकर दुबई और शारजाह में 23 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में सभी टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। याद रखना इस बात को, इन पॉइंट को पढ़ लेना। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, इंपोर्टेंट लगाइए इसको, इंपोर्टेंट 100% छपने वाला प्रश्न है। देखिए, केंद्रीय वित्तीय मंत्री ने हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए वाराणसी, पटना, उदयपुर, शिमला। साथियों याद रखना है, हाल ही में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने हाल ही में कहाँ पर GST भवन जो बना है उसका निर्माण किया गया है? उदयपुर में। याद रखना इस बात को, उदयपुर में इसका निर्माण किया गया है। इसके बारे में जानते थोड़ा बहुत। देखिए, जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत CGST उदयपुर आयुक्तालय
कि एक आधिकारिक परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस आईफटैब 2.0 भी लॉन्च किया। इसको समझ लेना पढ़कर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, आरबीआई बैंक का इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने भविष्य में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी कि यूएलआई के लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए आरबीआई, एसबीआई, बीओआई या एचडीएफसी। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जो यूएलआई है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? आरबीआई लॉन्च करने वाला है और इसकी घोषणा कर चुका है कौन? आरबीआई। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बारे में जानते हैं नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। आप जानते हैं यूएलआई जो आप इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है साथियों? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। और आपके लिए एक प्रश्न है, यूपीआई आरबीआई ने कब लॉन्च की थी? इसको कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में फिलीपींस ने किस देश पर दक्षिण चीन सागर में आक्रामक कार्रवाई का आरोप लगाया है? यानी कि अवैध, यानी कि जो फिलीपींस देश है इसने चीन पर क्या लगाए? अवैध आरोप लगाए हैं। याद रखना है। ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया। तो आप जानते हैं चीन पर आरोप लगाए हैं किसने? मलेशिया ने। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में फ्रांस में गिरफ्तार किए गए टेलीग्राम के सीईओ कौन है? अब टेलीग्राम भारत में भी बैन हो सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जो बैन होगा या नहीं होगा। आपके सामने ऑप्शन है पावेल दुरोव, किमचांग, अजय नागर, क्यांसी। तो याद रखना है साथियों, हाल ही में जो फ्रांस में टेलीग्राम के सीईओ थे उनको गिरफ्तार किए, उनका नाम है पावेल दुरोव। ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि टेलीग्राम जो है अवैध, तो जितने भी क्राइम हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इनको रोकने में नाकाम रहा है, ऐसा फ्रांस की सरकार कह रही है। याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विज्ञान योजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए विज्ञान धारा, विज्ञान जीवन, जीवन सुरक्षा, ये सभी। तो याद रखना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो विज्ञान योजना है उसका नाम है विज्ञान धारा को मंजूरी दी है। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको क्या दी है? मंजूरी दी है विज्ञान धारा को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश में सर्दियों में 41.6 डिग्री सेल्सियस का ऐतिहासिक तापमान दर्ज किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया। साथ ही याद रखना है, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया देश है वहाँ पर 41.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ गया है। याद रखना है, सर्दियों में भी क्या है, टेम्परेचर बढ़ चुका है सर्दी के समय पर भी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया हाल ही में चर्चा में आया है। इस बात को याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत कौन सी योजना को मंजूरी दी है? साथियों आपका ऑप्शन ए है पेंशन योजना, सफाई अभियान, जीवन योजना, सुगम भविष्य योजना। तो साथियों साथ याद रखना है इस बात को, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना स्टार्ट की है। ये बात याद रखनी है आप सभी को, इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2 दिन की करंट अफेयर्स आपको मैंने कराई आपको। ठीक है, मुख्य प्रश्न उठा के लाया हूँ, याद रखना इस बात को। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी ही क्लास लेके आऊँ, आप कमेंट में बताइए। कोई बदलाव चाहें आप तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।